हेलो गाइस, वेलकम बैक। नमस्कार मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपका वेलकम भी है अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिकॉज़ हम लोग यहाँ पर ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आज का सेशन कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं और इतना कैओस, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ना। टेंस को ओवरलैप अगर कोई टॉपिक करता है, टेंसेस के ऊपर कोई टॉपिक भारी पड़ता है, और अगर आपके टेंसेस में आंसर गलत होते हैं ना, तो भाई साहब यही टॉपिक उसका दोषी है। लेकिन हम लोग आज इसको अच्छे से पकड़ के प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, दैट इज़ माई प्रोमिस। और इसी के साथ में श्री राधे का नाम लेते हुए बांके बिहारी लाल की जय बोलते हुए बोलो, बांके बिहारी लाल की जय। अब बढ़ते हैं। देखो, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने से पहले ना 2-3 बातें दिमाग में रखना कि कंडीशनल सेंटेंसेस एक्चुअल में होते क्या है। पहली बात तो ये, आपको वैसे दिखने में ये समझ आ रहा होगा भाई कंडीशनल है, कोई कंडीशन होती होगी, कोई शर्त होती होगी, वही कंडीशनल सेंटेंसेस होते होंगे। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई ना कोई शर्त होती है, कोई ना कोई एक तरफ बात रखी होती है जिसके पूरे होने के बाद में ही दूसरा काम पूरा होना होता है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस को आप अगर समझो ना, तो ये हमारे ह्यूमन लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। ये हमारी लाइफ की इनकम्प्लीटनेस को भी कुछ सेंटेंसेस में बताते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीटनेस को बताएंगे, यानी हमारी लाइफ में जो चीज़ें इनकम्प्लीट है ना, अगर हमें वो इंग्लिश में बोलनी भी है, इफ़ वी वांट टू मेक अदर पर्सन अंडरस्टैंड, दूसरे को हम समझाना भी चाहते हैं, तो दीज कंडीशनल सेंटेंसेस आर रियली रियली यूजफुल। आप इसके थ्रू बोल करके अपनी बात को बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि एक कोई कमी रह गई, एक कोई बात में फुलफिलमेंट नहीं हुआ, उस फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए जो जिस टाइप के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंसेस कितने होते हैं? तो मोटे मोटे कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास में होते हैं 4 टाइप के। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी बात और समझना कि 4 1 2 3 4 से पहले एक जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी होता है। तो अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो 4 बोले जाते हैं, लेकिन टोटल 5 होते हैं, क्योंकि फिर वो जीरो भी तो ऐड हुआ। तो 0 1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास में 5 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस किस प्रकार से काम करते हैं, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है? कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको पहचान कैसे बनेगी भाई ये कंडीशनल है या फिर ये नॉर्मल सेंटेंस है? देखो, कंडीशनल सेंटेंस में आपको 4 या 5 बातें लिखी होंगी, उससे आपको पकड़ बनानी होगी। जैसे आपको इफ लिखा आएगा, आपके पास में अनलेस लिखा आएगा, आपके पास में प्रोवाइडेड दैट लिखा आएगा, ठीक है, या फिर आपके पास में लिखा आएगा एज लॉन्ग एज, है ना, एज लॉन्ग एज। ये 4-5 अगर आपके पास में बातें लिखी आती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास में है। ठीक है, अब बात देखो कैसे समझनी पड़ेगी, बड़ी ही खास और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। तो बात अपन को क्या समझनी है, ये 5 जहां पर इफ लिखा आ जाए, अनलेस लिखा है, प्रोवाइडेड दैट लिखा है, और हमारे पास में एज लॉन्ग एज लिखा है। जैसे इफ तो आप समझते ही हो ना, इफ यानी कि यदि, है ना, ऐसा हो जाता तो ठीक है। अनलेस अगर ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अगर ऐसा हो जाए तो, और एज लॉन्ग एज जब तक कि ऐसा नहीं होता तो ये 4 है, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज। ये टेंसेस से खुद को अलग करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इनके थ्रू अगर ये कहीं सेंटेंस में आ रहे हैं, तो आप पहचान जाना कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास में है। और ये मैंने आपके लिए हार्ट बना दिया है, तो आपने आते ही सेशन को लाइक कर देना है। ठीक है, ये बातें बड़ी मुझे अजीब लगती हैं बोलने की, लाइक कर देना, पर ये यूट्यूब की एक एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है कि अगर आप सेशन को लाइक करते हो तो ये आगे और भी बच्चों तक पहुंचता है, उनका भी वेलफेयर इसके अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बस ये समझना। और हम लोग जनरली, मैंने बोला कि लाइफ से जुड़े होते हैं, तो हम लोग कई बार बोलते नहीं है कि अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर मैं एक पतंग होता तो मैं आसमान में उड़ता रहता,
है ना। ये कंडीशन नहीं है कि अगर मैं एक पतंग होता तो, मतलब पतंग तो है नहीं अपन, तो अपन ऐसा बोल रहे हैं कि अगर काश मैं ऐसा होता, तो ये कंडीशन हुई ना कि अगर मैं पतंग होता तो मैं आसमान में उड़ रहा होता है, और अगर मैं अमीर होता तो मैं अपनी सिस्टर को रक्षाबंधन पे एक गोल्डन वॉच गिफ्ट करता। तो ये क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। भाई मैं ना तो अमीर हो आप, भाई हो बाय गॉड ग्रेस अच्छी बात है, लेकिन वो कंडीशनल में बता रहा है कि मैं अमीर नहीं हूं, अगर होता काश तो मैं अपनी सिस्टर को एक वॉच गिफ्ट करता। अगर मैं आरपीएससी का चेयरपर्सन होता तो मैं सभी को गवर्नमेंट जॉब लगा देता है। तो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर दी ऑल थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड आर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। हम इससे समझते हैं कि ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। क्लियरिटी है भाई सभी को, आगे बढ़े। अब सेंटेंसेस की बात करेंगे, अब समझ की बात करेंगे, यहां से समझेंगे, एग्जाम्पल से भी समझेंगे हर बात को अच्छे से, ठीक है। देखो जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल क्या बोलती है, जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे या साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे वही जीरो कंडीशनल होगी। यानी जिसमें सार्वभौमिक सत्य हुए या वैज्ञानिक प्रूवन जो फैक्ट्स हुए वो होंगे, तभी वो बनेगी जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, इफ तो आ ही रहा है, मैंने आपको बता ही दिया भाई इफ तो आएगा तभी बात पता चलेगी कंडीशनल है। और एक तरफ आएगा प्रेजेंट सिंपल, और इसी के साथ दूसरी जो पार्ट है सेंटेंस का उसमें भी आएगा प्रेजेंट सिंपल। यानी ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस होता है ये दो भाग में बनता है। तो आपको जो पहला भाग होता है कई बार वो खाली दिया होगा एग्जाम के अंदर, और कई बार दूसरे वाला भाग एग्जाम में खाली दिया होगा। तो आप पहचान पाओगे, अगर ये प्रेजेंट सिंपल लिखा रहा है तो आप आइडिया लगा लोगे भाई पहले वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल ही मुझे लगाना है। तो ये आइडिया इस प्रकार से आपको लगेगा, ठीक है। फॉर फैक्ट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, उन बातों के लिए जो हमेशा ही सार्वभौमिक सत्य है। अब देखो यहां क्या लिखा रहा है, इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करें कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, इट बॉयल्स, ये उबल जाता है। यानी आप समझ रहे हो कि ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि अगर आप पानी को आंच देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो उबल जाएगा, है ना। तो ये यहां लिखा रहा है हीट, हीट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्रेजेंट सिंपल टेंस का साइन है। और यहां क्या लिखा रहा है, बॉयल्स, और बॉयल्स भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का साइन है। हालांकि इसमें एस या यस लगा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द गिवन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि वर्ब में एस या एस आए या फिर ना आए। तो जैसे यू था, यू प्लूरल था तो हीट आ गया, इट सिंगुलर है इसलिए बॉयल्स हमारे पास में इसके अंदर आ जाएगा। तो इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर मान लो ये यहां पर देता आपको, ये वाला पार्ट आपको यहां पे देता ही नहीं, और इफ यू डैश वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स लिखता और नीचे आपको 3-4 ऑप्शन देता, बाई हीट आएगा या विल हीट आएगा या फिर वुड हीट आएगा, इस प्रकार से आपको देता तो आपको फिर फिल करना पड़ता और आपको आइडिया हो जाता कि हाँ ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है हीट बिल्कुल सही रहेगा। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स, ठीक है। आगे देखो, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, अगर आप रेड एंड ब्लू को मिक्स करेंगे यू गेट पर्पल, आपको पर्पल कलर मिलेगा। तो मिक्स फर्स्ट फॉर्म आ गई, इफ हमारे पास में एक कंडीशनल सेंटेंस का साइन है, और फिर दूसरी तरफ भी क्या आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। क्लियरिटी है भाई सभी को, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू विल गेट पर्पल, है ना। अच्छा ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ना, ये आप लोगों को समझाना जरूरी क्यों था जीरो वाला, क्योंकि जीरो वाला फर्स्ट के साथ में कोलैप्स करता है, टकराता है, लेकिन क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। देखो अब जो सेंटेंस हमारे पास में आएगा कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल जो हमारे पास में आएगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इसको काउंट करना बंद कर दो आप, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। तो वैसे ये कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ये रियल पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर की बात करता है, ये भविष्य में आने वाली वास्तविक संभावनाओं की बात करता है। स्ट्रक्चर देखो,
इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल आएगा और दूसरी तरफ क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल का साइन हमारे पास में आएगा, यानी विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात को अपन को नोट करके चलना पड़ेगा। अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात इसके अंदर यह है कि यहां क्यों लिखा रहा है, फॉर रियल और पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस, वास्तविक पॉसिबिलिटी है जिस सिचुएशंस की, उसके लिए ये वाली कंडीशनल सेंटेंस आएगा। क्यों? क्योंकि आगे ऐसे कंडीशनल सेंटेंस भी आएंगे जिसके अंदर रियलिटी है ही नहीं, जिसके अंदर सारी की सारी इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, हम लोग कल्पना करेंगे, उसमें हम लोग कल्पना करेंगे कि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। ये वो कंडीशनल सेंटेंसेस अलग, ये रियलिटी पॉसिबिलिटी होने के चांसेस। कैसे? देखो एग्जांपल देखते हैं। बोलता है इफ इट रेन्स, अगर बरसात होती है तो, अगर बरसात होती है तो मैं कहां रहूंगा, मैं घर पे रुकूंगा। आई विल स्टे एट होम, मैं घर पे रुक जाऊंगा अगर बरसात होती है तो। ये रियल है ना कि अगर बरसात होगी तो मैं घर पे रुक जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, ठीक है। अच्छा, यहां कंफ्यूजन क्या करती है कि हिंदी में ऐसे बोलने में आता है कि अगर बरसात होगी, तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये ऐसे आएगा, इफ इट विल रेन, है ना, और फिर आई विल स्टे एट होम। इस तरीके से नहीं करना है, कंडीशनल लगी हुई है। इफ पहली बात के ऊपर दूसरी बात का होना प्रभाव डालता है। जैसे अगर पहली बात होती है, अगर बरसात होती है तभी मैं घर रुकूंगा, तो ये शर्त है एक प्रकार की। अगर बरसात हुई तो मैं घर रुक जाऊंगा, वरना मैं बाइक लेके गेड़ी मारने निकल जाऊंगा। सॉरी, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, ठीक है। अब देखो यहां समझने, एक बात और समझना, बड़ी ही खास, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात अपने पास में है। वो बात हमारे पास में क्या है कि जिस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को पिरोया, तो आपने देखा इस सेंटेंस में भी प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, और जो हमने पहले वाले की बात की थी, जो पहले वाले की बात की थी, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल आ रहा है। तो मान लो ये वाला पार्ट खाली हो गया और पहले प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, तो आप पहचानोगे कैसे भाई प्रेजेंट सिंपल के साथ में प्रेजेंट सिंपल लगाऊं या प्रेजेंट सिंपल के साथ में क्या लगाऊं, फ्यूचर सिंपल लगाऊं। यानी जीरो वाली कंडीशनल क्लोज है का सेंटेंस है या फिर पहले वाले टाइप वाला कंडीशनल सेंटेंस है, ये कैसे पहचानोगे? माय डियर फ्रेंड्स, यू डू नॉट नीड टू वरी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो जीरो वाला कंडीशनल सेंटेंस होता है, आई जस्ट बर्प्ड, जो जीरो वाला कंडीशनल सेंटेंस होता है, वो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपको इतना आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, सार्वभौमिक सत्य होगा, साइंटिफिक बात होगी। तब तो प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल चलाओगे, लेकिन सार्वभौमिक सत्य नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, फैक्ट की बात नहीं हो रही है। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि अगर बरसात होती है तो मैं घर पे रुकूंगा। तो ये एक प्रकार की शर्त है जिसमें कोई भी सार्वभौमिक सत्य, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट शामिल नहीं है। इससे आपको पहचान हो जाएगी भाई मैं प्रेजेंट सिंपल के साथ में क्या लगाऊंगा, फ्यूचर सिंपल लगाऊंगा। एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में कई बार आपको ये वाला पार्ट खाली छोड़ देते हैं और चार ऑप्शन देंगे, बताओ भाई यहाँ पे क्या आएगा। कई बार पहले वाला पार्ट खाली छोड़ देंगे और बोलेंगे बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है? अगर फ्यूचर सिंपल मिल जाएगा तो प्रेजेंट सिंपल लगा देना, अगर प्रेजेंट सिंपल मिल गया तो फ्यूचर सिंपल लगा देना। इतनी सी क्लैरिटी रखनी है, ठीक है भाई। दूसरा देखो, इफ यू स्टडी हार्ड, मैं ये वाला यहां से काट देता हूं, खुद लगाना आप यहाँ पे क्या आएगा। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो। अब देखो स्टडी आ गया, प्रेजेंट सिंपल आ गया, अब हमें ये तो पता ना कि अगर हम मैं मेहनत करूंगा तो रियलिटी हो सकती है कि मैं पास हो जाऊं। काल्पनिक बात तो नहीं है कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो पास तो होऊंगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप मेहनत करोगे तो यू विल गेट सेलेक्टेड, आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो यहां पर इफ यू स्टडी हार्ड तो क्या बनेगा, यू विल पास द एग्जाम। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, ये वाला पार्ट अगर आपको देगा तो इसमें चार ऑप्शन देगा, जैसे यू पास, दूसरे में दे देगा पास्ट,
तीसरे में दे देगा विल पास, और एक में दे देगा आपको वुड पास। तो मुझे पता है आप सब मेरे इंटेलिजेंट भाई बहन हो, आप लोग सीधा पहचान लोगे भाई ये वाला अगर स्टडी आ रहा है इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो मुझे फ्यूचर सिंपल लगाना है, क्योंकि इमेजिनरी बात नहीं है, रियलिटी है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सा चूज करेंगे, विल पास। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास दी एग्जाम। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशनल, इसको निकाल ही दो आप, बस ये समझो 5 है, 0 से शुरू होके 4 पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशनल क्या है, अनरियल इमेजिनरी सिचुएशंस। अनरियल भाई, जो अनरियल है, वास्तविक नहीं है, इमेजिनरी है, मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूं भाई ना। जैसे कई बार बोलते नहीं कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, है ना, तो मैं ऐसा कर देता। अब जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना मेरे भाई बहन, उनको ये बात पता होगी भाई साहब, उनके लिए तो मैं बता रहा हूँ फैक्ट एक, वो मेरे भाई बहन क्या करते हैं भाई साहब, अगर कोई 0 पे आउट हो गया ना, बोलते अगर मैं इसकी जगह पे होता मैं तो सेंचुरी मार के आता, पक्की पक्की बात। या फिर अगर मैं तेरी जगह पेपर देता होता ना, मैं तो पेपर देता नहीं, मैं पेपर देने छोड़ दिया, अगर मैं तेरी जगह होता पेपर दे के आता ना, मेरे सिलेक्शन हो जाना था। ये ऐसी जो बातें होती हैं ये काल्पनिक बातें होती हैं, इसमें एक पर्सन खुद को कल्पना करता है कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसे कर देता। ये हमारी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड टाइप है। इसमें क्या होता है, एक तरफ आपको मिलेगा पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल में आप ध्यान रखना वॉज वर भी आ सकता है, इसमें जनरली वर ही आता है, वर आएगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है एक तरफ। इससे आप क्या पहचान लोगे, जो दूसरे वाला पार्ट बनेगा सेंटेंस में, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा भाई वुड के साथ में क्या आएगी, वर्ब दी हुई हमारे को आएगी, ये बात आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे सेंटेंस देखो कितना बढ़िया है, बोल रहा है कि अगर मैं अमीर आदमी होता या अगर मैं अमीर होता है तो मैं पूरी दुनिया घूम लेता, ट्रेवल करता। अब मैं ना तो अमीर हूं, अमीर हूं नहीं, तो दूसरी वाली बात भी क्या है, बस मैं ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें कर रहा हूं, होना है नहीं। तो ये काल्पनिक, जैसे पहले वाला, इससे पहले वाला क्या था, रियल, उसका आउटकम आता था। ठीक है, इसमें क्या बात कर रहा हूं, मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। तो इस वाले में ध्यान रखना, इफ आई वर अ रिच पर्सन आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर आदमी होता तो मैं दुनिया ट्रेवल करता, मैं अमीर हूं ही नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूं। और ये वाला एग्जाम में बहुत खराब करता है, क्योंकि बच्चों को ये आइडिया नहीं होता भाई आई के साथ में वर भी लगता है। वो तभी लगता है जब आप कंडीशनल सेंटेंस समझोगे जिसमें इफ लिखा आ रहा है, उसके अंदर आई के साथ में वर भी लिखा आता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है कि मैंने बोला टेंसेस में और इसमें यही फर्क होता है कि टेंसेस क्या होते हैं, जनरल आप पकड़ लेते हो टेंसेस में क्या होता है, लेकिन जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं ना, तो आपको आइडिया होनी चाहिए भाई अगर इफ लगा रहा है तो कंडीशनल सेंटेंस बना, कंडीशनल सेंटेंस बना, कंडीशनल सेंटेंस बनने के बाद में मुझे क्या आइडिया हो गया कि अगर पहली बात में ये वाली बात दी हुई है तो मुझे पता है कि दूसरी तरफ क्या लगाना है। 5 तो टाइप के सेंटेंस है, अब मुझे सारे टाइप के सेंटेंस पता है, तो मुझे पता है कि मुझे अगर ये दिया आएगा तो मैं ये लगा दूंगा, अगर वर लिखा आएगा तो मैं वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा, अगर प्रेजेंट सिंपल आएगा तो मैं साथ में फ्यूचर सिंपल लगा दूंगा। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आइडिया होने लग जाएगा। तो इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं अमीर होता तो मैं पूरी दुनिया को ट्रेवल करता, है ना। इफ शी न्यू द आंसर, अगर उसे आंसर पता होता, शी वुड टेल अस, अगर उसे आंसर पता होता तो वो हमें जरूर बताती। ठीक है, अब यहां समझो एग्जामिनर कैसे पूछेगा आपसे, ये वाला पार्ट आपको दे देगा, ये वाला पार्ट आपको दे देगा, मतलब यहां तक दे देगा, और आपसे फिर इसके अंदर ऑप्शन देगा, विल लगाओ, शुड लगाओ, कुड लगाओ, वुड लगाओ। तो आप पहचान लेना कि ये इफ के साथ में शुरू हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो ये दूसरा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म
या वर आने पे दूसरे वाले पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप लोगों को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात देखो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसी प्रकार के सेंटेंस एग्जाम में रिवर्स भी पूछ लेगा। जैसे ये वाला पार्ट दे देगा और आपको बोलेगा बताओ भाई आई के साथ में क्या आएगा, हेड आएगा, वुड आएगा, वर आएगा, तो आपने तुरंत पहचानना भाई वुड प्लस जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो सेकंड क्लोज है, सेकंड कंडीशनल है। और सेकंड कंडीशनल में इफ के साथ में क्या आता है, वर आता है। सेकंड कंडीशनल में अगर वुड दिया हुआ है और यहाँ पे शी दिया हुआ है और नीचे वर्ब्स दी हुई है, नो दिया हुआ है, हैड नोन दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, विल नोन दिया हुआ है, विल में क्या 3 एन लगे क्या, ठीक है, विल नोन दिया हुआ है, तो आपको पता लगेगा भाई वुड के साथ में मैं क्या लगाता हूं, या तो वर या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तुरंत यहां पर आके न्यू। इफ शी न्यू द आंसर शी वुड टेल अस। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि भाई अगर मैं अमीर होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं अपनी सिस्टर को रक्षाबंधन पे सोने की रिंग देता। इफ आई वर अ रिच पर्सन आई वुड गिफ्ट माई सिस्टर अ गोल्डन रिंग, है ना। इफ आई वर बोल दिया मैंने, वर आया तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, वुड आएगा। इफ आई वर अ रिच पर्सन आई वुड गिफ्ट माई सिस्टर अ गोल्डन वॉच, अ गोल्डन रिंग, ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। आप ये इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता है आई वुड कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, विल नहीं लगा रहा मैं। इफ आई वर द पीएम ऑफ अ कंट्री आई वुड कैंसिल द बोर्ड एग्जाम्स, समझ रहे हो बात को। या फिर आई इफ आई वर द पीएम ऑफ कंट्री आवर कंट्री आई वुड गिव सो मैनी पीपल देयर वर्क, देयर एम्प्लॉयमेंट, है ना। इस प्रकार से तो आप बना सकते, यू कैन मेक इट। और आप जैसे अगर मैं पतंग होता तो मैं हवा से बातें करता। इफ आई वर काइट आई वुड टॉक टू एयर, है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बन सकती है। या फिर जैसे मैंने बोला कि अगर मैं इसकी जगह पे होता, इफ आई वर एट योर प्लेस मैं सेंचुरी मार के आता, आई वुड स्कोर अ सेंचुरी। तो ये बातें आपको बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही आने लग जाएंगी, ठीक है। बाकी देखो इस सेशन से अपना एक ही टारगेट है, जो भी बच्चे देखें इस सेशन को आप लोगों ने लाइक करना है। मैं बोलता नहीं हूँ लाइक करना है, पर वही बात है कि देखो लाइक करते हो तो बच्चों तक सेशन पहुँचता है। लाइक करना और सब्सक्राइब करना, टारगेट ये है कि हम लोग जो सब्सक्राइब है इससे लेकर के चले जाए, हमारा 10K का बेस पूरा करें। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इस सेशन को देखोगे तब आप इसको जाकर सब्सक्राइब करोगे, आप पता नहीं आप कब देखोगे तो लाइक करोगे तो उन बच्चों तक पहुंचेगा, तब वो देखने में आएगा। आ जाओ थर्ड कंडीशनल की बात करते हैं। और ये जो कंडीशनल है सबसे इंटरेस्टिंग वाला यही है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द पास्ट रिग्रेट्स। ये पास्ट की रिग्रेट्स के बारे में बात करता है और ये बताता है कि अगर मैं काश ऐसा होता तो मैं ऐसा काम कर लेता, है ना, इस प्रकार से। उसमें तो क्या बोल रहा था कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। इसमें क्या बोलता है कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, दोनों तरफ पास्ट, ठीक है। तो क्या आएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस पास्ट रिग्रेट की बात करता है, इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशंस की बात करता है, भाई पॉसिबल ही नहीं थी जो, उसकी बात करता है। या पास्ट रिग्रेट्स, पास्ट की गलतियों की, पछतावे की बात करता है। क्या आएगा, इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है, एक तरफ, और एक तरफ आएगा वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला दोनों तरफ ही पास्ट, कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, है ना, दोनों तरफ ही पास्ट। तो ध्यान अपने को ये बात रखनी पड़ेगी। अब यूजेस क्या है, टू एक्सप्रेस रिग्रेट्स और इम्पॉसिबल पास्ट इवेंट्स। रिग्रेट्स बताने के लिए अपनी लाइफ के, दुखड़े रोने के लिए, ये उसी लिए, ये दुखड़े रोने के लिए अपनी लाइफ की, ये बताने के लिए यही वाला है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं मेहनत से पढ़ाई करता या और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करता, मैं एग्ज़ाम को पास कर लेता। दोनों ही पास्ट की बातें कि भाई मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी तो मैं फेल हो गया। अब मैं बोलूँ कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता तो मैं पास हो जाता। तो दोनों ही पास्ट की, ना तो पास हुआ और ना ही पढ़ाई अच्छे से करी। तो ये एक प्रकार से रिग्रेट है,
पछतावा है, देखो क्या आएगा। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने और मेहनत की होती, या मैंने हार्ड की तुलना में हार्डर बोल रहा है यानी कंपैरेटिव कंपैरिजन कर रहा है, तो अगर मैंने और पढ़ाई अच्छे से करी होती, मेहनत करी होती। अब हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, तो आपको पता लग गया भाई हैड प्लस थर्ड फॉर्म जिस भी कंडीशनल सेंटेंस में आएगा उसकी दूसरी तरफ क्या आएगा, वुड हैव आएगा। तो आई वुड हैव पास्ड दी एग्जाम, अगर मैंने मेहनत करी होती तो मैं एग्जाम को पास कर लेता। अच्छा, अगर वो जल्दी निकले होते तो वो ट्रेन पकड़ लेते, ट्रेन मिस हो गई, पछतावा है, अगर वो जल्दी निकलते तो वो ट्रेन पकड़ लेते। इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ लेते, अगर वो जल्दी निकले होते वो ट्रेन पकड़ लेते। इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, अगर वो जल्दी निकले होते वो ट्रेन पकड़ लेते, है ना। तो ये पास्ट के पछतावे की बात करता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अगर बरसात हो जाती, फसलें अच्छी होती, मैं अच्छे पैसे कमाता। इफ इट हैड रेन्ड हेवीली आई वुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। समझ रहे हो बात को, हैड प्लस थर्ड फॉर्म साथ में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यही होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको बस ध्यान रखना पड़ता है कि एक तरफ क्या आए तो दूसरी तरफ मैं क्या लगा दूं। अगर जैसे यहाँ पे वुड हैव अगर आ जाए पास्ट और वो वाला पार्ट ब्लैंक दे दे, तो आपको आइडिया है ना कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो मैं पहले वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकता हूं। दैट इज आइडेंटिकल एंड दैट यू अंडरस्टैंड, आप ये समझते हैं बाय मेकिंग एंड लर्निंग थ्रू सच यूजफुल सेशंस। ऐसे यूजफुल सेशंस की तरफ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको चीजें क्लैरिटी से और भी अच्छे से आपको समझ आती है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा एक सेंटेंस बनाना हो, दो सेंटेंस बोलता हूं, दोनों कमेंट करके बताना तो बात का मजा आ जाए। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि एक सेंटेंस में समझना ध्यान से और फिर वो बना करके बताना है, ठीक है। एक सेंटेंस ये है, अगर मैं पॉलिटिशियन होता, राजनेता होता, अगर मैं राजनेता होता, ठीक है, मैं एग्जाम फ्री में करवाता। बना के बताना, मैं बता देता हूं, एग्जाम करवाने के लिए वर्ब आएगी कंडक्ट, ठीक है। और राजनेता को आपको पता है बोलते हैं पॉलिटिशियन। तो अगर मैं राजनेता होता मैं फ्री में एग्जाम करवाता। एक तो ये बना के बताना है, ये होमवर्क है आपका। और दूसरा आपको ये बना के बताना है कि अगर बरसात होती है, मैं बरसात में नाच लेता। अगर अच्छी बरसात होती तो मैं बरसात में नाच लेता। ये दोनों बना के मुझे बताओ, मैं देखता हूं और ये पहचानो भाई। ये जो मैंने पहले बोला कि अगर मैं राजनेता होता तो मैं फ्री में एग्जाम करवाता, ये कौन सा कंडीशनल है। और अगर अच्छी बरसात होती तो मैं नाच लेता, या फिर अगर मैं घर पे होता तो मैं बरसात में नाच लेता, ठीक है। चल देखते हैं, चलो देखते हैं कौन कौन बना के बताता है, मजा आएगा बात का। भाई लास्ट कंडीशनल, फोर्थ कंडीशनल है ये। वैसे 5 होगी ना, 0 से 5, लेकिन है टोटल टाइप्स ऑफ पूछे तो टाइप्स ऑफ है 5 कंडीशंस। शुरू 0 से होती है, ये ध्यान रखना। ये मिक्स्ड होती है, ये ज़्यादातर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है, बट ये मिक्स होती है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। क्या बोल रहा है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड प्लस वर्ब, प्रेजेंट रिजल्ट। देखो रिजल्ट जो आता है वो प्रेजेंट का आता है, इसके अंदर लिखा वुड होता है, लेकिन आपको आपके प्रेजेंट को अच्छा करने की बात करता है। ये कैसे देखते हैं, एक तरफ पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट आपको पता चला ना कि हमने अभी पढ़ा भाई हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। और इसमें फिर दूसरी तरफ क्या आएगा, वुड प्लस बी, इस तरीके से ये काम करती है। तो जैसे अनरियल पास्ट अफेक्टिंग पास्ट रियलिटी, पास्ट का अवास्तविक बातें वर्तमान को इफेक्ट करती हुई। पिछले वाले में क्या था, रिग्रेट थी, पछतावा था, इसमें पछतावा नहीं है। ये चीजें आपको ऐसे क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखो जैसे बोल रहा है कि अगर मैं वो नौकरी ले लेता,
अगर मैं वो नौकरी ले लेता तो मैं आज लंदन में होता, आज की बात कर रहे हैं। आज कहाँ होता? आज लंदन में होता। आई वुड बी इन लंदन नाउ, अभी मैं लंदन में होता। तो प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है ना। इफ आई हैड टेकन दैट जॉब आई वुड बी इन लंदन नाउ। ठीक है। दूसरा क्या है? इफ शी हैड स्टडीड मेडिसिन, अगर उसने मेडिसिन पढ़ी होती, यानी कि मेडिकल साइंस पढ़ी होती, शी वुड बी अ डॉक्टर टुडे, आज वो एक डॉक्टर होती। शी वुड बी अ डॉक्टर टुडे। तो ये आइडेंटिकल है, पर ये वाला एग्जाम में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। पहले वाली जो 4 टाइप्स की हैं वो ज़्यादा देखने को आपको मिलती है। तो दोस्तों ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस भी हमने आज पूरे कर लिए। मैंने पूरा एफर्ट डाला कि आपको पूरे अच्छे से क्लैरिटी मिले हर एक बात की। फिर भी कुछ बातें कई बार ऐसी रह जाती हैं, और क्लास में अगर किसी को कोई बात ऐसी बुरी लगती है तो क्या ही कर सकते हैं, फिर उसका है पढ़ाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो आपको एग्जाम्पल्स बताने ही पड़ते हैं। बस वही बातें हैं। और ठीक है भाई, अगली क्लास में मिलेंगे। एक थोड़ा सा ये प्रयास करना कि जो भी आए चैनल के ऊपर, जो इसको देखे, जो मेरा भाई देखता है रेगुलरली, वॉच करता है। मैं बहुत ज़्यादा एनग्रोस हो गया हूँ इन दिनों में। आई समटाइम्स नॉट एबल टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई डोंट हैव एनी मोटिव बिहाइंड दैट, बट आई डोंट गेट टाइम इनफ। ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इवन अगर आप इस सेशन को देखते हैं, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं, आप 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में हैं, आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग और दी अदर, और आप अगर आप स्कूल जा रहे हैं, जो भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब के सब, सबसे मैं ये बात बोलूँगा कि आप इस सेशंस को और आगे तक पहुँचाइए। आपके जो जिनकी हेल्प आप कर सकते हैं, आपके सिर्फ एक बच्चे तक पहुँचाने से आप सोचिए उसका कितना भला हो जाएगा अगर वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा तो। ठीक है। तो सभी दोस्तों को जय श्री राधे। मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रसन्नचित्त रहिए। थैंक यू सो मच।